नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने आखिरी बार जादू कब देखा था? नहीं, गुरु का जादू नहीं, विश्व गुरु का जादू। नहीं देखा तो देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, इंडिया बाउंड ऑयल टैंकर विद ईरान क्रूड चेंजेस कोर्स, हेड्स टू चाइना पोर्ट। मतलब ईरान के कच्चे तेल से भरा भारत आ रहा टैंकर रास्ता बदलकर चीन के बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। और इसके ठीक नीचे लिखा है, ईरान ऑयल टैंकर बाउंड फॉर इंडिया डाइवर्ट्स टू चाइना, हाईलाइटिंग पेमेंट चैलेंजेस एंड शिफ्टिंग ट्रेड डायनेमिक्स डिस्पाइट टेम्परेरी यूएस सैंक्शंस रिलीफ। मतलब अमेरिका की तरफ से मिली छूट के बावजूद ईरान से तेल लेकर भारत आ रहे ईरान के टैंकर का चीन की तरफ मुड़ जाना भुगतान में लफड़े और बदलते व्यापारिक समीकरणों का नतीजा है। यह है हमारे विश्वगुरु की ताकत कि गुजरात पोर्ट तक पहुंच जाता है तेल और फिर चीन हथिया लेता है। तो क्या हमें तेल की जरूरत नहीं है? पेट्रोल टैंकों पर अभी भी हाहाकार मचा हुआ है, कीमत बढ़ाई जा चुकी है। बावजूद इसके विश्वगुरु ने भारत की विदेश नीति और भारत की वैश्विक साख में ऐसी लुत्ती लगाई है कि दुनिया में तमाशा बन गए हैं हम। अब आइए पूरी खबर पर, कोई इधर उधर की बात नहीं। 2 अप्रैल को जहाज ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरानी कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहे एक तेल टैंकर ने गुजरात के तट तक लगभग पहुंच जाने के बाद अपनी घोषित मंजिल बदलकर चीन का एक बंदरगाह कर लिया। आपको बता दें कि लगभग 7 सालों से भारत ने ईरानी तेल नहीं खरीदा है। यह पहली डिलीवरी होने वाली थी, वो भी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हम लोग विश्व गुरु के राज में जी रहे हैं और खीखी डिप्लोमेसी पर चलने वाले देश है। देखिए, कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म कपलर के डेटा के अनुसार एस्वातिनी का झंडा लगा हुआ पिंग शुन टैंकर गुजरात के वाडिनार बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। ईरान से लगभग 6 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा यह टैंकर वाडिनार पहुंचने ही वाला था। 1 अप्रैल की दोपहर तक वो गुजरात के रास्ते में था और कायदे से उसे उसी दिन देर रात तक या 2 अप्रैल की दोपहर तक किसी भी सूरत में गुजरात के तट पर लग जाना चाहिए था। लेकिन अचानक गुजरात की तरफ बढ़ते जहाज ने दक्षिण की ओर एक तेज मोड़ लिया और अपनी घोषित मंजिल बदलकर चीन का डोंगिंग बंदरगाह कर दी। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि भयानक तेल संकट के बीच भारत तक लगभग पहुंच चुका एक जहाज चीन की तरफ चल पड़ता है? खबरों के मुताबिक इसके पीछे भुगतान से जुड़े मुद्दे वजह हो सकते हैं। देखिए, आपको याद ही होगा, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने 21 मार्च को ईरानी कच्चे तेल पर लगे प्रतिबंधों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। उसने कहा था कि पहले से टैंकरों में लदे तेल को कोई भी देश खरीद सकता है। ऐसा इसलिए कि युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छूने लगी थी, अभी भी छू रही हैं। तो अमेरिका को मजबूरी में छूट देनी पड़ी क्योंकि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद होर्मुज को ईरान के कब्जे से छुड़ाने में नाकाम हो चुका था। तो उसने कहा कि भारत समेत दुनिया का कोई भी देश ईरान से तेल खरीद सकता है ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो सके और कच्चे तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे मार्च की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने कहा था कि हमने भारत को रूस से तेल खरीदने की तात्कालिक छूट दी है। आपको बता दें कि भारत ने मई 2019 के बाद से एक बूंद भी ईरानी तेल नहीं खरीदा है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप के आगे थरथर कांपते 56 इंची विश्वगुरु। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही ईरान पर फिर से भीषण अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद पहली बार ईरानी तेल भारत आ रहा था, लेकिन चीन और ईरान ने इसमें भी भारत के साथ खेल कर दिया। देखिए, प्रतिबंधित तेल व्यापार में शामिल डार्क फ्लीट टैंकरों के लिए मंजिल बदलना कोई असामान्य बात नहीं है। इसका इस्तेमाल पकड़े जाने से बचने और असली मंजिल को छिपा कर रखने की एक चाल के तौर पर किया जा सकता है। लेकिन अभी क्यों? अभी तो भारत को इसे छिपाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से ईरान से चलने के बाद पिंग शुन टैंकर के रास्ते से शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि वह गुजरात के वाडिनार पोर्ट की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि तेल व्यापार से जुड़े लोगों के मुताबिक अगर उसकी असली मंजिल शुरू से ही चीन होती तो उसका रास्ता बिल्कुल अलग होता।
इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, घोषित प्रतिबंधों से अमेरिकी छूट के बाद ईरानी तेल लाने वाले जहाजों को ऐसी चालों की असल में कोई जरूरत नहीं थी। यह निश्चित तौर पर भारत की कूटनीतिक और व्यापारिक नाकामी है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि पिंग शुन जिस ईरानी कच्चे तेल को ले जा रहा था उसकी खरीदार भारत की कौन सी रिफाइनरी थी। आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी ऑफेक की तरफ से 21 मार्च को जारी सामान्य लाइसेंस के मुताबिक ईरानी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, डिलीवरी या अनलोडिंग से जुड़े लेन देन जो 20 मार्च को भारत के समयानुसार सुबह 9:30 बजे तक किसी भी जहाज पर, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकर भी शामिल हैं, लादे जा चुके हैं, वह 19 अप्रैल तक अधिकृत हैं। फिर मियाद खत्म होने से पूरे 18 दिन पहले यानी 1 अप्रैल को लगभग भारत पहुंच चुका टैंकर चीन की तरफ कैसे मुड़ गया? रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी कच्चा तेल 4 मार्च के आसपास ईरान के मुख्य तेल फैसिलिटी खार्ग द्वीप पर पिंग शुन में लादा गया था। इसका सीधा मतलब है कि इस टैंकर पर मौजूद कच्चा तेल अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बाहर था। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म कपलर के विश्लेषक सुमित रितोलिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह बदलाव भुगतान से जुड़ा हुआ लगता है। ईरान अपनी शर्तें सख्त कर रहा है और पहले की 30 से 60 दिनों में भुगतान की जगह फौरन भुगतान चाहता है। आपको बता दें कि ईरान हमेशा से भारत को एक मित्र देश के तौर पर मानता रहा है और भुगतान में देरी की वजह से उसने कभी भी कोई कंसाइनमेंट नहीं रोकी। लेकिन नरेंद्र मोदी के इजराइल प्रेम ने इसकी भारी कीमत चुकाई है। ईरान इतने मुश्किल समय में भी भारत को कोई छूट या रियायत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा इसी की परवाह करते रहे कि अमेरिका को कैसा लगेगा, भले इसमें भारत का घनघोर नुकसान हो। अमेरिकी हितों के लिए भारतीय हितों तक को तिलांजलि देने की नरेंद्र मोदी की कमजोरी जग जाहिर हो चुकी है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईरान नरेंद्र मोदी को एक कमजोर और लचर नेता की तरह देख रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि चीन के अलावा दूसरे देशों को जाने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति में ढील देने को ईरान तैयार नहीं है, कम से कम भारत को तो बिल्कुल नहीं। इससे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अमेरिकी छूट पर लहालोट होने से कुछ नहीं होगा। तेल के कारोबार में अब यह भी बहुत जरूरी है कि आपूर्तिकर्ता देश के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। आपको बता दें कि चीन नरेंद्र मोदी की तरह कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया। उसने अपनी विदेश नीति को लगभग स्वतंत्र रखा। वो पिछले कई सालों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में सारा लेन देन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट के जरिए होता है। ईरान और उसके बैंक इससे बाहर हैं। ईरान को भुगतान का अपना अलग सिस्टम है। अमेरिका के डर से ज्यादातर देश अभी भी ईरानी सिस्टम से लेन देन में हिचकिचा रहे हैं। इस डर का असर दिखाई देने लगा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।